हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का ने जो स्पेशल मॉड्यूल निकाला है ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे अ सागा ऑफ वेलर। ठीक है, ये प्रिपरेटरी स्टेज के लिए है, प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज क्लास 6 to 8। तो ये हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अ सागा ऑफ वेलर। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता होगा कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक ऑन इनोसेंट सिविलियंस, जो कि पहलगाम में हुआ था, है ना, पहलगाम में बैसरन वैली। तो उसके बाद इंडिया ने जो रिटेलिएटरी मेजर्स लिए थे उसके रिगार्डिंग जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको क्या बोला गया था, ऑपरेशन सिंदूर, है ना। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ अ मॉड्यूल फॉर प्रिपरेटरी एंड मिडिल स्टेजेस। तो ये देखिए फ़ोटो। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नीयत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। एएफएस आदमपुर में पीएम मोदी 13 मई 2025 को जब जाते हैं तो ये कहते हैं, है ना, कि ये भारत की एक नीति है, इट इज़ अ पॉलिसी है, और ये भारत क्या सोचता है और ये भारत की क्या क्षमताएं हैं, कितने स्ट्रांग डिसीजंस ले सकता है भारत, ये उस चीज़ का परिणाम है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मिलिट्री ऑपरेशन, इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडियाज़ पॉलिसी, इंटेंट एंड डिसाइसिव कैपेबिलिटी, है ना। ऑपरेशन सिंदूर जो है, इट इज़ नॉट जस्ट अ मिलिट्री ऑपरेशन, इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिसी, भारत की क्या नीति है ना, भारत क्या सोचता है और भारत की क्या क्षमता है ना। ये इन सब का एक मजबूत उदाहरण है ना, ऑपरेशन सिंदूर, है ना। इसको सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन के नज़रिए से ना देखा जाए, है ना, इसमें भारत की एकता को देखा जाए, है ना। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और ये देखिए एएफएस आदमपुर कहाँ पे स्थित है। एएफएस आदमपुर जो है वो पंजाब में है, और ये रहा एएफएस आदमपुर। और ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री है ये यहाँ पे ये, है ना, ये इंटरनेशनल बाउंड्री। इसके इधर जो है पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान एरिया है। और हमारे पीएम मोदी कहाँ गए थे, पंजाब के एएफएस आदमपुर में, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पठानकोट, जम्मू, है ना, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पटियाला पंजाब का, है ना। और ये एयरफोर्स वायु विहार और एयरफोर्स स्टेशन। ये देखिए इसमें और क्लियरली आप देख सकते हैं, है ना, ये जम्मू कश्मीर के मैप से, और ये पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री। कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताइए कि पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है ना। और ये रहा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। तो ये देखिए नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आया था। तो अर्लियर दिस मॉर्निंग आई वेंट टू एएफएस आदमपुर एंड मेट आवर ब्रेव एयर वॉरियर्स एंड सोल्जर्स। इट वॉज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू बी विद दोज हु एपिटोमाइज करेज, डिटर्मिनेशन एंड फियरलेसनेस, है ना। ये एक स्पेशल एक्सपीरियंस था जहाँ पे पीएम मोदी उन लोगों से मिले, है ना, जिनके पास करेज, डिटर्मिनेशन एंड फियरलेसनेस, है ना, है। इंडिया इज़ इटर्नली ग्रेटफुल टू आवर आर्म्ड फोर्सेस फॉर एवरीथिंग दे डू फॉर आवर नेशन, है ना। तो इंडिया इज़ इटर्नली ग्रेटफुल फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेस में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, है ना, एंड इंडियन एयरफोर्स। तो वी आर ऑल ग्रेटफुल फॉर their service to our armed forces for their everything they do for our nation, to protect our nation from all these culprits, है ना, जो हमारी इंडिया को टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हमारी इंडिया को जो सिविलियंस हैं उनको परेशान करना चाहते हैं और उनको हार्म पहुंचाना चाहते हैं। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आप देख सकते हैं
AFS आदमपुर से, है ना। 13 मई 2025 की हैं, जब PM मोदी हमारे AFS आदमपुर में गए थे। तो एक ये है फ़ोटो, ये फ़ोटो है आप देख रहे हैं, ये PM मोदी हमारे सोल्जर से मिलते हुए। तो PIB पर भी उस टाइम पे एक पोस्ट आया था, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स AFS आदमपुर टू मीट ब्रेव एयर वॉरियर्स एंड सोल्जर्स, है ना। 13 मई को ही पोस्ट किया गया था। तो इसमें ये देखिए, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड AFS आदमपुर टुडे टू मीट आवर ब्रेव एयर वॉरियर्स एंड सोल्जर्स. It was a very special experience to be with those who epitomize courage, determination and fearlessness, Shri Modi stated. The Prime Minister posted on X, यही जो चीज़ है प्राइम मिनिस्टर जी ने उसको X पे प्लेटफॉर्म है उस पर पोस्ट भी किया था। तो अब हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हैं, जो प्रॉपरली कैसे कंडक्ट हुआ, क्या हुआ, जो भी डिस्कस करते हैं ना एज अ टीचर। इट इज़ आफ्टरनून एंड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल्स पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट क्लब आर सिटिंग टुगेदर रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मार्किंग न्यूज़ स्टोरीज दे वांट टू टॉक अबाउट, है ना। तो एक दोपहर का समय है, कुछ स्कूल के बच्चे बैठे हैं, पब्लिक स्पीकिंग डिबेट क्लब है और साथ में सब बैठे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। एंड मार्किंग न्यूज़ स्टोरीज दे वांट टू टॉक अबाउट, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें से कुछ स्टोरीज़ को वो हाईलाइट कर रहे हैं जिसके बारे में वो बात करेंगे। टीचर, ऑल राइट टीम, टाइम्स अप। टीचर कहते हैं कि ठीक है जो भी टीम है, समय अप हो चुका है। लेट्स पुट दोज न्यूज़पेपर्स असाइड, नाउ हु इज़ रेडी टू शेयर, टेल मी अबाउट अ न्यूज़ स्टोरी you saw with your family and that made you think. I want to talk about this with my friends too. Let's see who starts today's discussion. तो टीचर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब सब लोग पेपर किनारे रखो, टाइम अप हो चुका है और हमको ये बताओ कि अब क्या बात करना चाहते हो, मतलब कौन सी न्यूज़ स्टोरी आपको न्यूज़पेपर में अच्छी दिखाई दी जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं। तो हीना जो है, हीना रेजेज हर हैंड्स अप एंड पाइप्स इन ईगरली। हीना अपना हाथ उठाती है और ईगरली कहती है एकदम क्यूरियस होके, ऑपरेशन सिंदूर मैम, वी वांट टू टॉक अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। माय फैमिली, माय कजिन्स, इवन माय फ्रेंड्स ऑन द स्कूल बस हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। तो हीना कहती है कि हमारे फैमिली में हमारी कजिन्स, मेरे दोस्त जो हैं, है ना, वो सारे लोग जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन द स्कूल बस, और स्कूल बस में भी बात कर रहे थे हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो हम लोग मैम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही बात करना चाहेंगे, उसी के बारे में डिबेट चाहेंगे और हम ये समझना चाहते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड और उसके फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, है ना। और साथ ही में मीरा भी कहती है, यस मैम, मुझे भी इसके बारे में जानना है। वी सॉ इट ऑन द न्यूज़, मैंने इसको न्यूज़ पे देखा था, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स वी डोंट अंडरस्टैंड। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आई, तो वी ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, मीरा कहती है। वी वॉन्ट टू नो वाई इट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर एंड वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री। मीरा कहती है कि अच्छा मैम, मुझे ये भी जानना है कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों कहा गया, एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, ये हमारे कंट्री के लिए उतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो टीचर कहते हैं, ग्रेट क्वेश्चंस मीरा, है ना, बहुत अच्छा सवाल है ना। एंड आई एम ग्लैड यू आर सो क्यूरियस, और मुझे ये जान के खुशी है कि आप इतने क्यूरियस हैं इन सारी चीज़ों को जानने और समझने के लिए। लेट्स डाइव इनटू इट टुगेदर, चलो हम लोग इस बारे में बात करते हैं, सब लोग साथ में बात करेंगे। बाय द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन यू विल नॉट ओनली नो द फैक्ट्स बट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वाई दिस स्टोरी मैटर्स टू एवरी इंडियन। तो क्लास के ख़त्म होते होते या डिस्कशन के ख़त्म होते होते तुम्हें सिर्फ इसके फैक्ट्स के बारे में ही नहीं पता चलेगा, बट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये स्टोरी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है एवरी इंडियन के लिए, है ना। वाई दिस स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन। ठीक है, ये हमारा नेशनल फ्लैग। अब आप हमको एक कमेंट सेक्शन में बताइए कि हु डिज़ाइंड द नेशनल फ्लैग, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर पहला हमने क्या पूछा था आपसे, याद करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 था कि जो इंडिया और पाकिस्तान की
नेशनल बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? बाय व्हाट नेम दैट बाउंड्री लाइन इज़ नेम्ड, है ना। उस बाउंड्री लाइन का नेम क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। और क्वेश्चन नंबर 2, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया है? और ये जो बीच में जो ये चक्र है, ये जो बीच में आपको चक्र दिखाई दे रहा है, इस चक्र को क्या कहते हैं? और इसमें जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं वो कितने हैं? और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप इतना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। इंडियाज़ स्टैंड्स अगेंस्ट टेररिज्म, है ना, ये पार्ट 3 में हम लोग कंटिन्यू करते हैं।